नमस्कार, इंडिया हरियाणा पर आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। ई टेंडरिंग को लेकर के आपको बता दें कि सरपंच अब दो फाड़ हो गए हैं। नई एसोसिएशन के गठन के बाद सरपंच दो फाड़ हुए हैं, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ई टेंडरिंग के समर्थन में अब नई सरपंच एसोसिएशन का गठन हो गया है। नई सरपंच एसोसिएशन ने सरकार का समर्थन किया है कि ई टेंडरिंग प्रणाली अच्छी है और नाराज सरपंचों को समझाएंगे, ये बात नई एसोसिएशन के द्वारा कही गई है। तो प्रदेश में ई टेंडरिंग के विरोध के बीच में सरपंच एसोसिएशन अब दो फाड़ नजर आ रहा है। ई टेंडरिंग का समर्थन करने और हरियाणा सरकार का साथ देने के लिए नई सरपंच एसोसिएशन का गठन कर दिया गया है। इसमें हरियाणा विकासशील सरपंच एसोसिएशन की झज्जर जिला इकाई के प्रधान के तौर पर बहादुरगढ़ के नए गांव के सरपंच पति प्रमोद दलाल को चुना गया है। प्रधान प्रमोद दलाल ने यह बताया है कि टेंडरिंग प्रणाली अच्छी है, गांव में टेंडरिंग प्रणाली के अनुसार ही काम करवाए जाएं। इसके साथ ही नाराज सरपंचों को समझाने का प्रयास भी किया जाएगा, ये बात नई सरपंच एसोसिएशन के प्रधान की तरफ से कही गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी है, नई सरपंच एसोसिएशन ने अब सरकार का समर्थन किया है, नाराज सरपंचों को समझाएंगे, यह बात नई एसोसिएशन की तरफ से कही गई है और ई टेंडरिंग प्रणाली का समर्थन किया गया है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये रूपरेखा यही है कि हम अपना जो जिस उम्मीद से हम गांव ने हम चुने हैं, एक विकास के लिए गांव ने हम चुने हैं, तो हमें उसी के विकास की तरज पर ही काम करेंगे। और हम सरकार की जो भी किसी प्रकार की भी ये मूलभूत सुविधाएं हैं उनको हम गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। हाँ जी, विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब जो सरकार की नई प्रणाली आई है उससे हम संतुष्ट हैं और हम यही कोशिश करेंगे कि जो हमारे सरपंच भाई नाराज हैं उनको भी मनाएंगे और उनको सरकार की पूर्ण नीति समझाएंगे। हाँ, ई टेंडरिंग से काम कराएंगे गांव में, क्योंकि सरकार का कहना ये है कि और हमारे गांव का यही कहना है कि हमें विकास चाहिए और सरकार ने यही बोला कि हम आपको पूर्ण रूप से विकास करवाने में आपका सहयोग करेंगे, जिससे हमें ना तो किसी से कोई वैर है ना कोई द्वेष है। और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्नेचर्स के हौसले बुलंद हैं, जहां पर एक शख्स का मोबाइल छीन लिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। स्नेचर्स के हौसले बेहद बुलंद हैं। चावला कॉलोनी में युवक का मोबाइल छीना गया है। मोबाइल छीनने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है और पीड़ित ने अब पुलिस से स्नैचिंग की शिकायत भी की है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मोबाइल छीनने की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। स्नेचर्स के हौसले बुलंद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से स्नेचर्स ने इस युवक का जो मोबाइल है उसको छीन लिया है। हालांकि अब युवक के द्वारा इस मामले की शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्नेचर्स के हौसले बुलंद हैं। ये मोबाइल फोन छीना गया है स्नेचर्स के द्वारा। चावला कॉलोनी में युवक से मोबाइल छीनने की वारदात सामने आई है और मोबाइल छीनने की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो अहम जानकारी है, पीड़ित ने पुलिस से स्नैचिंग की शिकायत भी की है और इसी के आधार पर पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। कैथल से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिसकर्मी छुट्टी को लेकर के धरने पर बैठ गया है। लघु सचिवालय के बाहर बैठ करके इस युवक के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। दरअसल ये जो पुलिसकर्मी है वो छुट्टी की मांग कर रहा था और छुट्टी नहीं सैंक्शन की गई, इस वजह से ये पुलिसकर्मी धरने पर बैठा है। ओएचसी से छुट्टी नहीं देने को लेकर के नाराज है और इस वजह से धरना प्रदर्शन किया गया है। घर जाने के लिए छुट्टी नहीं देने के आरोप लगाए हैं और बच्चे को गोद में लेकर के ये पुलिसकर्मी धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। लघु सचिवालय के बाहर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन पुलिसकर्मी के द्वारा किया गया। छुट्टी मांगी गई थी, इस पुलिसकर्मी के द्वारा छुट्टी सैंक्शन नहीं हुई तो बच्चे को गोद में लेकर के लघु सचिवालय के बाहर बैठ करके ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। कैथल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समस्या भाई साहब, मंडे की छुट्टी हो रही है मेरी। अच्छा। और आज सैटरडे पूरा वीक खत्म हो गया। डेली मैं आने लग रहा हूँ, रात ने तो ड्यूटी करो, दिन में आके इसकी हटे गाँव में ओएचसी की भाई मेरी रवानगी कर दे। छुट्टी भी हो रही है, रवानगी परवाना को दे छुड़ा दिया। कोई को रजिस्टर टांग दे, बोले यू पूरा करे बिना छुट्टी नहीं जाना। कोई कहते उड़ा की तेरी छुट्टी बंद हो रही है, बोले उड़ा कोई भी नहीं जाता। अरे प्रॉब्लम नाम की तो कोई चीज होती होगी। इस ये तो मैं पड़ोसिया को ले रहा है, ये तो मेरा है, ये तो दिखती चीज है। और
गांव में कांद डहरी है, मतलब कुत्ते काले कुत्ते आएगा मेरा बेडरूम में बैठा है मारे भाई, मैंने वो कांद गाड़ी लेंदे महा। और अगली खबर का रुख करते हैं। बहादुरगढ़ से अहम जानकारी है, जहां पर आपको बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा फसल खराबे को लेकर के बोनस दिए जाने की मांग की गई है। ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा ने बोनस दिए जाने की बात को कहा है और 500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ये बोनस मिलना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने इस बात को कहा। दरअसल बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है और इसलिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ये बोनस किसानों को दिया जाए, ये मांग भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा की गई है। तो बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो फसल है उनकी जल्द से जल्द स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए, ये भी सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को। ये बात भी भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा कही गई है। तो लगातार मौसम की मार किसानों पर पड़ रही है। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है और ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा ने ये बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस किसानों को मिलना चाहिए। किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए और जल्द से जल्द फसल की जो स्पेशल गिरदावरी है वो भी सरकार को पूरी करके किसानों की जो नुकसान है उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। ये बड़ा बयान बहादुरगढ़ में भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा दिया गया है। आज मेरा बयान दिया हुआ है, सरकार को 500 रुपये तो बोनस देना चाहिए और जो क्षति हुई है वो करनी चाहिए गिरदावरी करा के। बहुत सारी जगह पोर्टल नहीं खुल रहे और पूरी तरह से गिरदावरी नहीं हो रही। पूरी तरह से किसानों की जो नुकसान हुआ उसका भरपूर भरपाई करनी चाहिए। आज तो वहीं आपको बता दें कि रानिया में बिजली और जेल मंत्री रणजीत चौटाला की तरफ से बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। मंडियों में सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिन फसलों को नुकसान पहुंचा है उसका जल्द ही गिरदावरी करवा करके किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। गेहूं की फसल का बहुत नुकसान हुआ है, पर इस गेहूं की फसल के लिए हम जो जितना बनेगा वो देंगे। बाकी फसल तो जो प्रोक्योरमेंट का वो तो मामला चलेगा हमारा, जैसे पिछले साल चला। साथ के साथ सरकार तैयार है। लोगों की बहुत ओलों से तबाही हुई, ये तो कुदरत की बात है। किसान सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, हम तो खाली बेबस होकर देख सकते थे। और उसी वक्त मैंने डीसी साहब से कहा, मेरे साथ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब पटवारी सब साथ थे। अब तुरंत उसका स्पेशल गिरदावरी हो रही है। यहाँ नहीं, पूरे हरियाणा में, भिवानी में बहुत नुकसान हुआ है, झज्जर के पास भी हुआ है। जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है सरकार किसानों के साथ खड़ी है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने फैसला कराया है कि हम उसकी स्पेशल गिरदावरी कराएंगे। जो मुआवजा जो डीसी सब रिपोर्ट करेंगे, जितना जिसका नुकसान हुआ है उसको सरकार उसकी पूरी भरपाई करेगी, मदद करेगी। गेहूँ की तो वहीं आपको बता दें कि हिसार में किसानों के द्वारा बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाए जाने की मांग को लेकर के किसानों ने डीसी ऑफिस का रुख किया। हालांकि डीसी यहां पर उनको मौजूद नहीं मिले और इसके बाद फिर ये सभी किसान एकत्रित होकर के डीसी के निवास स्थान पर भी गए। यहां पर भी डीसी से मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद इन्होंने दूसरे कर्मचारियों को गिरदावरी करवाने का मांग पत्र सौंपा है जिसमें यह मांग की गई है कि किसानों को उनकी जो फसल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए और इसकी जल्द से जल्द स्पेशल गिरदावरी करवा करके जो नुकसान है उसको पूरा करने के आदेश सरकार के द्वारा दिए जाने चाहिए। हालांकि इस दौरान किसान आप देखिए किस तरीके से भूरे में ओले भर करके भी ले गए थे जहां पर वो उपायुक्त से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तो वहीं आपको बता दें कि रेवाड़ी में 75% से ज्यादा किसानों की जो फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचा है, लेकिन ज्यादातर गांव में ना तो अभी तक किसी तरीके का कोई सर्वे हुआ है, ना ही यहां पर अधिकारियों ने जाकर के किसी भी तरह से कोई संज्ञान लिया है। और इसी को लेकर के भारतीय किसान यूनियन चंडूनी ने यह कहा है कि किसान की बर्बाद हुई फसलों का आकलन करके उनको कम से कम 50,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। इसके अलावा जिन किसानों के खेतों में ही ओलावृष्टि से मौत हो गई है उनके परिवार को 21 लाख का मुआवजा और एक शख्स को नौकरी भी मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की कि इस मांग को लेकर के वो डीसी के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं और कहा कि अगर किसानों को जल्द मुआवजा नहीं मिला तो रेवाड़ी के अंदर एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। पूर्ण रूप से फसल नष्ट होगी।
ऐसे में ये गुहार लगाने के लिए यहाँ बैठे कि सरकार हमें पूरा मुआवजा दे। यदि समय रहते सरकार मुआवजा नहीं देती तो निश्चित रूप से जिला रेवाड़ी का किसान एक बड़े आंदोलन का रूप लेगा और सरकार को कुछ नहीं टेकने पड़ेंगे, मजबूर होकर मुआवजा देना ही पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि विशेष गिरदावरी कराई जा रही है और किसी भी किसान का हक नहीं रखा जा रहा। विशेष नहीं, पूरा हरियाणा चौपट हो गया है। रेवाड़ी जिले में तो कोई गाँव ऐसा बचा नहीं जहाँ नुकसान ना हुआ हो। इनके मंत्री, इनके अफसरशाही घूम रहे हैं यहाँ, पूरे मीडिया की रिपोर्ट है, इनका ड्रोन से सर्वे हो सकता है। तो ये तो केवल औपचारिकता करवाई। यदि इनकी नीयत ठीक है तो ड्रोन से सर्वे करवा करके इनको मुआवजा दें। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर आज से गेहूं की सरकारी खरीद की शुरुआत हो गई है और प्रदेश के अंदर 408 ऐसी मंडियां हैं जहां पर गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां पर आने वाले किसानों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के भी पूरे इंतजाम मंडी प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। गेहूं की खरीद के दौरान आपको बता दें कि मंडियों के अंदर इंतजामों को किया गया है ताकि जो किसान पहुंच रहे हैं उनको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। हालांकि इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए निर्धारित किया गया है। सरकारी एजेंसी गेहूं की खरीद कर रही है जिससे किसानों की फसल उचित भाव पर खरीदी जा सके। झज्जर जिले की मंडियों में 2 दिन पहले आई गेहूं की फसल की खरीदी हुई है। वहीं भिवानी, फरीदाबाद, चरखी दादरी और कुरुक्षेत्र में भी खरीद के लिए मंडी प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। इस बार भी मंडियों में गेट पास की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ फसल का भुगतान 72 घंटे में सीधे किसानों के खाते में किए जाने का प्रावधान किया गया है। हमारे गेटों पे गेट केबिन्स बनाए हुए हैं, उनका गेट पास जारी होता है, फिर वो अपने संबंधित आड़ती के पास आकर अपनी ढेरी करता है। उसके बाद संबंधित एजेंसी आके उसको खरीद करती है। किसी भी किसान को अगर परेशानी आती है तो हमने अपने गेट केबिनों पे ही किसान हेल्पलाइन नंबर बना रखे हैं, हेल्पलाइन रूम बना रखे हैं। तो हमने सुलभ शौचालय तो हमारी मंडी में है ही किसानों के लिए, वहाँ पे मेल्स फीमेल्स के दोनों के हमने बना रखे हैं। और साथ ही हमारे वाटर कूलर्स लगे हुए हैं, गेट पे भी हमने 2 वाटर कूलर लगा रखे हैं मंडी में भी, तो ठंडे पानी की भी कोई परेशानी नहीं है। और वो जो भी संबंधित किसान होता है वो अधिकतर अपने फसल को डालकर चला जाता है। अगर किसी को कोई परेशानी आती है तो हमारे ऑफिस में आके सीजन के दौरान किसानों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए हम तैयार हैं। उनकी सुविधाओं को प्राथमिकता देना हमारा मौलिक है। जो मार्केट कमेटी सोनीपत के अंतर्गत जितने भी खरीद केंद्र और मेरी हाट चले थे उनको मिला के लगभग 4.5 लाख क्विंटल गेहूँ आया। अब की बार उम्मीद है कि पिछले साल से ज़्यादा गेहूँ आने। अभी तक तो गेहूँ लेके कोई किसान नहीं आया, आ जाता पर मौसम खराब करके अभी 1-2 दिन लगेगा किसान को आने में, गेहूँ आने में मंडी। फूड एंड सप्लाई की खरीद है इस बार। गवर्नमेंट को गेहूँ तो मिलेगा जी, एक बार तो 2125 के भाव में गवर्नमेंट रेट में। आगे का भी क्या कह सकते हैं कि भी भाव अप होगा या नहीं। हाँ, नुकसान देखते हुए लगता तो है कि इस बार गेहूँ का भाव अप रहेगा सरकारी खरीद के कुछ टाइम बाद। देखिए, अनाज मंडी में सब यार्ड और परचेज सेंटर तीनों जगह पर हमारी तैयारी पूरी है और जो भी बेसिक फैसिलिटी है वो हमने प्रोवाइड करा रखी है। जैसे बिजली है, पानी है, सफाई है, गेट पे कंप्यूटर ऑपरेटर होना, ये सब चीज़ लगी हुई है। अब क्योंकि बरसात हुई है तो गेहूँ आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि खेत गिल्ले पड़े हैं अभी। तो अभी उम्मीद है 6-7 तारीख के आसपास ही गेहूँ आएगी। तो हमारी तैयारी है, उसके लिए पूरी तैयारी है। देखिए, अभी तक सरसों चल रही थी और वो जो सरसों का कबाड़ा निकला हुआ है उसके ठेकेदार ने ढेर लगा दिए थे परसों और कल, क्योंकि बरसात हो गई है तो उसकी वजह से वो उठ नहीं पाए। आज वो धूप निकली है तो आज वो उठा लेगा उसको वहाँ से। तो वहीं आपको बता दें कि चंडीगढ़ में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक को लेकर के रणजीत चौटाला की तरफ से बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस बैठक के अंदर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कई विभागों के मंत्रियों की मौजूदगी रही है, जिसमें कुल 21 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से बिजली विभाग के भी 6 एजेंडे थे। बैठक के अंदर साढौरा में 66 केवी के स्टेशन को अपग्रेड करके 220 केवी स्टेशन में तब्दील करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही रणजीत सिंह चौटाला ने यह भी दावा किया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली विभाग ने व्यापक प्रबंध किए हैं और इस बार गर्मी में बिजली के संकट की समस्या नहीं होगी। कल हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग थी जिसमें मेरे डिपार्टमेंट के 6 एजेंडे थे, टोटल मिलके 21 एजेंडे थे। सारे पे लिया गया, ट्रांसपोर्ट का भी था, बसें भी ली गई, कुछ गाड़ियाँ भी ली गई थी। और हमारे यहाँ जो थे ये आपका थर्मल का कुछ मामला था, कुछ सब स्टेशन नए जो
एक सडोरा में 66 kV से उसे 220 kV में बढ़ा रहे हैं, उसका अपग्रेडेशन थी, वो मामला था। बिजली में हम हर तरीके से तैयार हैं, कभी भी पिछले साल भी नहीं, आज तक तो कभी प्रॉब्लम आई नहीं, सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं हम। गुजरात के बाद हरियाणा सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि चरखी दादरी में पिछले 5 दिनों से सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के लगातार इन कर्मचारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी आपको बता दें कि काली पट्टी बांध करके ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसमें नगर परिषद से लाजपत राय चौक तक ये प्रदर्शन हुआ है। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों का कहना है कि 2018 में समझौता होने के बावजूद उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। जैसे उनकी मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समान काम समान वेतन, लेकिन उनकी मांगों पर ना तो कोई सुनवाई हो रही है और ना ही इस दिशा में कोई प्रयास हो रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर 4 अप्रैल तक उनकी मांगों को नहीं माना गया तो फिर वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि कैथल में भी सफाई कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कैथल के अंदर भी सफाई कर्मचारियों ने कहा कि दिवाली के समय जब वो इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तब उनके ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा था कि दिवाली के समय शहर के अंदर जो गंदगी है उसका अंबार लग रहा है और उस समय उन्होंने अपनी मांगों को लगातार जारी रखा था और उस दौरान सरकार के साथ जो वार्ता हुई थी उस पर अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है। मार्च 2023 आ चुका है लेकिन मांगों को अमलीजामा नहीं पहनाया गया है और इसलिए मजबूर होकर के अब उनको क्रमिक भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। सर, हमारी बार बार सरकार के साथ वार्तालाप हो रही है। हमारे आला अधिकारी और हमारे जो यूनियन के पदाधिकारी हैं उनसे हमारी सरकार के नुमाइंदों के साथ बात भी होती रही है। उन्होंने हमारी मांग और समस्याओं को जायज मानते हुए हमारे परिपत्र तो जारी कर दिए हैं और उसके बाद अधिकारी हैं वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हमारी मेन मुद्दा यही है कि हम अपनी जो मांग और समस्या है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, कौशल विकास रोजगार को भंग करना और हमारे जो फायर के कर्मचारी हैं उसको राजस्व विभाग से बदलकर दोबारा से शहरी स्थानीय निकाय में शामिल करना। कहना चाहता हूँ कि सरकार ने हमारे साथ जो हमारे राज्य नेता हैं उनके साथ वार्तालाप की थी और उन्होंने कहा था कि हमने आपकी सभी मांगों को मान लिया गया और अभी तक कोई भी सरकारी परिपत्र जारी नहीं किया और उसी को देखते हुए हमने दोबारा से अल्टीमेटम दिया सरकार को। कई बार बातचीत करने की कोशिश भी की, मांग पत्र भी दिए, उसके बावजूद भी सरकार हमसे कोई बातचीत। तो वहीं आपको बता दें कि गुरुग्राम के अंदर सीएम फ्लाइंग की टीम के द्वारा छापेमारी की गई है, जहां पर आपको बता दें कि किताब की दुकानों पर एनसीईआरटी की नकली किताबें बेचे जाने की सूचना लंबे वक्त से मिल रही थी, जिसमें एनसीईआरटी की टीम के साथ मिलकर के सीएम फ्लाइंग की टीम ने यह संयुक्त छापेमारी की है, जहां पर लगभग आधा दर्जन से दुकानें ऐसी हैं जहां पर एनसीईआरटी की नकली किताबों को बेचा जा रहा था। और अब इस पूरे मामले में सीएम फ्लाइंग की टीम ने सदर बाजार में किताब की दुकानों पर छापेमारी की है और आगे की कार्रवाई इसमें फिलहाल पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो खबर यमुनानगर से है, जहां पर आपको बता दें कि एग्रीकल्चर खाद से यमुनानगर के अंदर कुछ ऐसे फैक्ट्री हैं जहां ग्लू बनाए जाने का काम किया जा रहा था और इसी को लेकर के टीम के अधिकारियों के द्वारा दर्जनों ऐसी जगह हैं जहां पर छापेमारी की गई है। फैक्ट्रियों में खाद और ट्रेडर्स ऐसे हैं जहां पर ये छापेमारी हुई है। इसमें शादीपुर गोदाम में भारी मात्रा में खाद को बरामद किया गया है। अधिकारियों का ये कहना है कि रेड के दौरान 4 इंडस्ट्री यूनिट ने अधिकारियों से कोऑपरेट नहीं किया है, जिन्हें नोटिस दे दिया गया है। 6 अन्य जगहों पर भी छापा मारा गया है, जहां पर अधिकारियों का कहना है कि शादीपुर गोदाम में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में खाद बरामद की गई है। ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन पे हमने यहाँ रेड की थी शाम के समय, और जब हम अंदर आए इसके प्रीमिसेस के तो देखा कि डिफरेंट कंपनी जिसमें NFL भी है और KFC है और तीसरा क्रिप्को है, तो उसकी ये यूरिया यहाँ स्टोर की गई है और जो भी मालिक था वो यहाँ मिला नहीं और हम उसकी छानबीन कर रहे हैं और उसके बाद जो भी होगा इसको FIR थाने में करा दी जाएगी। ये 2,500 से 3,000 कट्टे के बीच है, अभी तक इनकी काउंटिंग हुई नहीं है, हम काउंटिंग कर रहे हैं। तो 5 दिन में प्लाईवुड इंडस्ट्री है, उसमें
8-10 के करीब रेड की गई है और वहाँ पे से भी टेक्निकल ग्रेड यूरिया जो यूज़ कर रहे हैं उसका सैंपल लिया गया है। ये 3 गाड़ियाँ हैं जो कि इस प्रेमिस। तो मैं आपको बता दें कि भावांतर भरपाई योजना में किसानों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले कुछ ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साइबर ठगी एक तरीके से आपको बता दें कि किसानों के साथ ही इन ठगों के द्वारा की जा रही थी और इस पूरे मामले में 4 लोगों को आपको बता दें कि भिवानी पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया है और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि सरकार से मिलने वाली राशि को ये अपने खातों में ट्रांसफर कर लेते थे। भिवानी जिले के कई थानों में अलग अलग मामले इसको लेकर के दर्ज थे। इसके बाद पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। समय से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने क्षेत्र के किसानों द्वारा शिकायत दी गई थी कि उनकी जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन करके भावांतर भरपाई योजना का लाभ लिया है और भावांतर भरपाई योजना जो सरकार द्वारा एक किसानों के खाते में डायरेक्ट किसानों के खाते में भावांतर भरपाई योजना के रुपए डाले जाते हैं, वो किसी अन्य व्यक्ति ने हड़प लिए हैं, जिसके संबंध में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने अलग अलग पुलिस स्टेशन से प्राप्त शिकायतों का अध्ययन किया और उनमें FIR दर्ज करवाई। FIR दर्ज करा के हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें SIT का गठन किया गया और SIT का गठन करके लोहारू थाना में गांव पहाड़ी से संबंधित एक FIR दर्ज कराई गई, बहल थाना में गांव चैडकला से संबंधित एक FIR दर्ज कराई गई, शिवानी थाना में गांव दरियापुर से संबंधित एक FIR दर्ज कराई गई। वह 3 FIR तोशाम थाना में मिरान, सरल और जोली गाँव से संबंधित FIR दर्ज। इसमें अब तक कुल टोटल 6 FIR दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें अलग अलग गाँव के किसानों की जमीन जो है वो किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने खाते प्रयोग करके और अन्य व्यक्तियों के खाते प्रयोग करके उनका रजिस्ट्रेशन किया गया है और सरकार द्वारा जो राशि बाजरा की भावांतर के रूप में किसानों को दी जाने वाली थी वो राशि अन्य व्यक्तियों ने हड़प ली है। इसमें कार्रवाई करते हुए हमने अभी तक कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। और चलिए इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।